हाय एवरीवन। यहाँ पर हम जे एडवांस 2004 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर से। इसमें हमें थीटा और फाई एक्यूट एंगल्स की बने है ना। थीटा और फाई एक्यूट एंगल्स हैं तो 0 से π/2 में, और वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू हाफ दी हुई है, तो साइन थीटा हाफ का तो अपने को थीटा पता ही होता है, तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। कॉस फाई 1/3 दी है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता अपने को, तो इसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा। तो हमें थीटा प्लस फाई बताना है कि कहाँ से कहाँ में रेंज करना चाहिए ना। इंटरवल दे रखा है उन्होंने, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू फाई की नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा एक्यूट है ना। एक्यूट तो दे रखा था ना, दोनों एक्यूट हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अपन लिखेंगे, तो साइन थीटा हाफ होता है 30 पे, तो ये तो आ गया π/6। ठीक है, फिर कॉस फाई 1/3 दी है। कॉस फाई 1/3 एक्यूट भी अपन अगर लेके चलते हैं, एक्यूट में 1/3 वैल्यू कब होनी चाहिए, तो अपने को कॉस का वेरिएशन पता है कि कॉस जब फाई 0 से 90 चलता है तो किस तरह से चलेगा। जैसे जो जो वैल्यूज़ अपने को पता है, 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 है ना। 30, 45, 60 और 90, इन सब पे कॉस फाई की वैल्यू अपने को पता है कि 0 पे कॉस फाई 1 होता है, π/6 पे √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 1, फिर 0, π/2 पे 0 हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो 1/3 वैल्यू है, 1/3 ये 1/2 से छोटा होगा है ना। 1/3 1/2 से छोटा होता है, तो ये जो अपन ने वैल्यूज़ लिखी हुई है, इसमें कौन से जोन में पढ़ना चाहिए ना। इस जोन में होगा ये ना, हाफ से 0 वाले जोन में। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 90 पे वैल्यू 0 होती है और 60 पे वैल्यू हाफ होती है, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा 1/3 कहीं, है ना। क्योंकि इससे आगे तो वैल्यूज़ और बढ़ गई, कॉस की वैल्यूज़ इस तरह बढ़ती भी जा रही हैं। तो यहाँ से अपन ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि कॉस फाई इक्वल टू 1/3 जो गिवन था, 1/3 0 से 1/2 के बीच में है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉस फाई होगा वो कॉस π/2 से कॉस π/3 के बीच में है। तो एंगल कहाँ से कहाँ आएगा, π/3 से π/2। कोई बोल सकता है कि इसके अंदर और क्लोज अप्रॉक्सीमेशन अपन लें कि 75 डिग्री की वैल्यू अपने को पता होती है, तो वो सब पे अपन जाएंगे अगर ऑप्शन मैच नहीं होता है। एस्टिमेशन में यही तो होता है, ऑप्शन से जाना होता है कि कितना क्लोज इंटरवल उन्होंने दे रखा है। तो एक बार तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आंसर करके देखता हूँ। अगर ये मैच नहीं होता तो और फिर छोटा सबसेट लेना पड़ेगा अपने को ना, कि 75 से इधर है कि उधर है ना। एक बार के लिए अपन इससे जाते हैं, तो थीटा π/6 है, तो अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दें, तो थीटा प्लस फाई π/6 प्लस π/3 से π/6 को ऐड कर दिया बस, है ना, π/6 प्लस π/2 तक। तो ये आ गया, ये तो 90 बन गया ना, 30 और 60 π/2 थीटा प्लस फाई, और ये आ गया π/2 में π/6 ऐड करा, तो आ गया 4/6 मतलब 2π/3। तो यहाँ से ये आंसर बन रहा है। और एक ही ऑप्शन है जो ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो, π/2 से 2π/3 ये ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी इसके बाहर है, फोर्थ ऑप्शन भी इसके बाहर है। अगर मान लो दो ऑप्शन ऐसे होते जो इसी के अंदर लिखे होते, π/2 से 2π/3 का और भी छोटा इंटरवल लिखा होता, तो हमें यहाँ पे और छोटा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता, और छोटा इंटरवल लेना पड़ता। बट क्योंकि ये सफाइस कर गया है तो अपन इस पर टिक कर देंगे ना। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।